आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल JX न्यूज छत्तीसगढ़। मड़वा प्लांट के भू विस्थापित संविदा कर्मियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा। 5 सूत्रीय मांग को लेकर 5 चरण में करेंगे आंदोलन, रेल भी रोकेंगे प्रदर्शनकारी। जांजगीर चांपा जिले के अटल बिहारी ताप विद्युत गृह मड़वा तेंदुभाठा प्लांट में भू विस्थापित संविदा कर्मी अपनी नियमितीकरण सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से चरणबद्ध आंदोलन पर उतर आए हैं। आज सोमवार को पहले दिन भू विस्थापित संविदा कर्मियों के द्वारा मड़वा प्लांट का घेराव करेंगे, जिसके लिए जांजगीर के कचहरी चौक में सभी इकट्ठा हुए और धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों समर्थन में नारे लगाए। आंदोलनकारियों के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक उन्हें मड़वा प्लांट में भू विस्थापित लाइन परिचारक संविदा कर्मचारी के रूप में भर्ती किया गया। शुरुआत में 8,000 रुपये सैलरी दिया जा रहा था। इसके बाद इन भू विस्थापित संविदा कर्मियों का अन्य जिले में स्थानांतरित कर दिया गया। लगातार मांग के बाद इन कर्मियों की तनख्वाह 8,000 से 13,000 रुपये की गई, लेकिन अब तक नियमितीकरण नहीं किया गया है। पिछले 6 साल से ये कर्मी नियमित रूप अन्य जिलों में सेवा दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि उनकी मांगों को लगातार अनसुना किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। उनका कहना है कि वे अपनी जायज मांगों से लगातार उच्च अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं। इसके बावजूद उनके साथ सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है। इससे भू विस्थापित कर्मी परेशान हैं। इस संबंध में संघ के अध्यक्ष प्रदीप राठौड़, सचिव विकास बेग ने बताया कि भू विस्थापित कर्मी अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अब आंदोलन पर उतर चुके हैं। आज पहले दिन 6 दिसंबर को कचहरी चौक में सभी कर्मचारी उपस्थित हुए, जिसके बाद मड़वा प्लांट मुख्य गेट का घेराव किया गया। वहीं दूसरे दिन 7 दिसंबर को कलेक्टोरेट का घेराव, तीसरे दिन 8 दिसंबर को मड़वा कुलीपोटा मुख्य मार्ग में शक्ति प्रदर्शन, चौथे दिन 9 दिसंबर को कचहरी चौक में धरना प्रदर्शन एवं 5वें दिन 13 दिसंबर को मड़वा प्लांट में रेल रोको आंदोलन करने का निर्णय अटल बिहारी ताप विद्युत गृह मड़वा तेंदुभाठा प्लांट के भू विस्थापित संविदा कर्मी ले चुके हैं। छत्तीसगढ़ जांजगीर नवागढ़ राजाभाटा से बालेश्वर कश्यप की रिपोर्ट। जो संविदा कर्मचारी है वो 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करे, क्या मांग की और क्या बात बनी सर बता दीजिए। बात तो बनी नहीं, बात बनती तो ये होता क्यों। उनकी जो भी मांगे हैं उन्होंने लिख के दिया है, उसको हम अपने प्रबंधन को भेज देते हैं। और ये जो इनकी जितनी भी डिमांड है वो मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। मैं उसको अपने प्रबंधन हेड ऑफिस को अवगत करा दूंगा और उसके हिसाब से मैनेजमेंट जैसा निर्णय लेगा उसके हिसाब से इनको बता दिया जाएगा। जी क्या मांग कर रहे हैं? ये अभी क्या संविदा कर्मचारी हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में और उनकी मांग है कि रेगुलर किया जाए। दूसरी मांग है कि उनको जनरेशन कंपनी में रेगुलर किया जाए। तो जो भी मांग है हम उसको भेज देंगे और जैसा निर्णय होता है वो अवगत करा देंगे। जी बात कहाँ नहीं बन पा रही है दोनों की, प्रबंधन और जो संविदा कर्मचारी? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि ये हेड ऑफिस की बात है। इनकी चर्चा 3 तारीख को हेड ऑफिस में हुई थी। वहाँ क्या चर्चा हुई है वो इनको अच्छे से पता है और प्रबंधन भी उससे अवगत है, क्योंकि 3 तारीख को इनकी चर्चा हो चुकी हेड ऑफिस में। तो अब जो भी है अब निर्णय लेगी मैनेजमेंट। जी अभी आप क्या सुने, मतलब क्या बात हुई आप लोग दोनों के बीच? क्या ज्ञापन दिए कि क्या ज्ञापन दिया है? कुमार है। अटल बिहारी ताप विद्युत परियोजना जो जमीन अधिग्रहण किए हैं 16 गांव और कोरबा में कुछ हमारे साथी भाई हैं। भू अर्जन के 10 वर्ष समय व्यतीत हो जाने के बाद भी आज कंपनी पुनर्वास नीति के तहत किसी को नियमित नौकरी नहीं दिया। किसी को बोलने का मतलब यह है कि 5 वर्ष बाद संविदा में दिया गया और कुछ भाई लोग को यहाँ नियमित नौकरी दिया गया है। कंपनी गोल मटोल कर रही है। पुनरीक्षित योजना का हवाला देते हैं जो पुनर्वास नीति के विपरीत तैयार किया गया है। भू अर्जन के समय भू अर्जन के पूर्व पुनर्वास योजना तैयार किया जाता है, ना कि भू अधिग्रहण करने के पश्चात। मैं कंपनी को स्पष्ट कराना चाहता हूं कि भू अर्जन के समय जिस समय पुनर्वास नीति के अनुरूप तैयार किया गया है पुनर्वास योजना, उसी के तहत सभी को स्थायी नौकरी दें उनकी जो योग्यता है, चाहे वो 8वीं क्यों ना हो या 10वीं क्यों ना हो। उसमें तो प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है पुनर्वास नीति के अंतर्गत। इन्होंने प्रशिक्षण क्यों नहीं कराया? तो जमीन आपने लिया भाई, लोक सुनवाई 2006 में हुई है। पुनर्वास नीति जो भी 2007 में तय पुनर्वास नीति का पालन आज तक नहीं किया इन्होंने।
2015 में इन्होंने पुनरीक्षित पुनर्वास तैयार किया, जिसमें साफ स्पष्ट लिख दिया गया है कि कहना चाहिए पुनर्वास नीति के विपरीत तैयार किया गया है। जो उसमें हमारी मांगे हैं या जो हमको पुनर्वास नीति के तहत मिलना है, लाभ मिलना है, उसके विपरीत तैयार किया गया है, जो पुनर्वास नीति की धज्जियां उड़ा दी गई है। अगर किसी पुनर्वास नीति में कंडिका का संशोधन करना है तो राजपत्रिका में प्रकाशित होनी चाहिए और परिशिष्ट 2 पुनर्वास समिति